हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि मेंटेनेंस केस में इनकम एफिडेविट कौन पहले देगा। हस्बैंड वाइफ दोनों कंफ्यूज रहते हैं, जबकि मेंटेनेंस का केस ज़्यादातर वाइफ के द्वारा किया जाता है, हस्बैंड रेयरेस्ट ऑफ द रेयर करता है। तो दोनों लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम में से इनकम एफिडेविट जो रजनीश वर्सेज नेहा का है वो कौन पहले देगा। आखिरकार वही डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, बेटर लीगल कंसल्टेंसी के लिए आप अपने वकील साहब को संपर्क करें। देखिए, आई एम जस्ट गिविंग माय लीगल ओपिनियन, जो मेरे पास मुझे पता है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, वही मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, मेंटेनेंस का केस दाखिल होते ही हर पार्टी की कोशिश रहती है कि उसको पहले इनकम एफिडेविट ना देना पड़े। क्यों ना देना पड़े, उसके पीछे रीज़न है। चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, कि अगर मेंटेनेंस का केस रजिस्टर हो गया है तो हस्बैंड भी चाहेगा कि उसको इनकम एफिडेविट पहले ना देना पड़े और वाइफ को भी इनकम एफिडेविट पहले ना देना पड़े, क्योंकि जो पहले इनकम एफिडेविट देगा उससे दूसरी पार्टी को एडवांटेज रहेगा। दूसरी पार्टी आराम से उसके इनकम एफिडेविट को पढ़ लेगी, उसके लूप होल्स को निकाल लेगी, उसके बाद अपना इनकम एफिडेविट फाइल करेगी। तो आज के वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि देखिए कैसे इनकम एफिडेविट फाइल करना है, और दो जजमेंट्स आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक है रजनीश वर्सेज नेहा का जजमेंट है, और दूसरा जजमेंट मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि हस्बैंड वाइफ दोनों के ऊपर वो लागू होता है, और दोनों में से आखिरकार इनकम एफिडेविट फाइल कौन पहले करेगा और लॉ इस पर क्या कहता है। देखिए, दो जजमेंट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। पहला था रजनीश वर्सेस नेहा का, और जो आया था नवंबर 2020 में आया था, और दूसरा जजमेंट जो आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, कुसुम शर्मा वर्सेस महेंद्र शर्मा, अप्रैल 2020 में आया था। ठीक है, अब रजनीश वर्सेस नेहा में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी। रजनीश वर्सेस जो नेहा का जजमेंट आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइन दी थी रिगार्डिंग मेंटेनेंस, और उसका फॉर्मेट भी दिया था। उस चीज़ को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया था, जो पहले सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी कि आखिरकार उसको फाइल कैसे करना है और क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो रजनीश वर्सेस नेहा के जब जजमेंट आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिंप्लीफाई कर दिया कि इनकम एफिडेविट कैसे फाइल करना है और क्या फॉर्मेट होगा उसका। उसमें इनकम, एसेट, लाइबिलिटीज़ जो हस्बैंड वाइफ दोनों के पास है उसको दोनों को लिखनी होंगी, और जो भी मेंटेनेंस फाइल कर रहा है, मतलब हस्बैंड अगर मेंटेनेंस फाइल कर रहा है या वाइफ मेंटेनेंस फाइल कर रहा है, या हस्बैंड मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है या वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है, दोनों को लिखनी होगी। अगर हम रजनीश वर्सेस नेहा का जो जजमेंट है उसको पढ़ेंगे तो उसमें कोर्ट ने कुसुम शर्मा वाला जो कुसुम शर्मा वर्सेस महेंद्र शर्मा वाला जजमेंट है उसका काफ़ी बार जिक्र किया हुआ है। अब उसके काफ़ी पॉइंट्स इन्होंने अपने इस जजमेंट में उठाए हुए हैं, रजनीश वर्सेस नेहा वाले में उठाए हुए हैं। अब एफिडेविट फाइल करने का कॉन्सेप्ट जो आया था हमारे यहाँ, वो आया था बेसिकली कुसुम शर्मा वाले के बाद ही। अब एफिडेविट कॉन्सेप्ट यहीं से आया था, लेकिन एक लेंदी प्रोसेस था, और फिर उसके बाद कोर्ट ने इसको रजनीश वर्सेस नेहा में सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये क्लियर हो गया कि आखिरकार ये एफिडेविट वाला चलन कहाँ से आया। अब इसके बाद ये कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए कि इनकम एफिडेविट आखिरकार कौन पहले देगा। तो कुसुम शर्मा वर्सेस महेंद्र शर्मा में था कि दोनों एक साथ एफिडेविट देंगे। ठीक है, हस्बैंड भी उसी टाइम पे देगा और वाइफ भी इसी टाइम पे देगा। लेकिन जब रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट आया तो उसमें कोर्ट ने बताया कि जो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन देगा वही पहले जो है अपना इनकम एफिडेविट फाइल करेगा। यानी कि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि वाइफ जो है हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम करती है, तो यहाँ पर वाइफ को अपना इनकम एफिडेविट देना होगा, ना कि हस्बैंड को देना होगा। हस्बैंड्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मुझे इनकम एफिडेविट पहले देना होगा। नहीं, आपको नहीं देना। वाइफ ने अगर आपके मेंटेनेंस मांगा है, आपसे उन्होंने पैसा मांगा है, तो डेफिनेटली आपकी वाइफ को क्लेम कर रही है, क्लेमेंट वो है, तो आपकी वाइफ पहले इनकम एफिडेविट देंगे। जनरली हस्बैंड्स कहते हैं कि जो भिखारी है वही पहले देगा। हम लोगों को कोर्ट में एक चलन चलता है, जो भीख मांग रहा है वो पहले अपना सबूत देगा कि वो भिखारी है कि नहीं है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोर्ट में हमारे यहाँ चलन चलता है। तो जो रिप्लाई देगा, यानी कि हस्बैंड उस इनकम एफिडेविट का रिप्लाई देगा, उस मेंटेनेंस के एप्लीकेशन का रिप्लाई देगा, वो बाद में देगा। तो एप्लीकेंट जो भी है, whosoever is the applicant of maintenance, that person will have to give the maintenance इनकम एफिडेविट फॉर द सेम फॉर द फर्स्ट। ठीक है, पहले देना होगा जो भी मेंटेनेंस क्लेम कर रहा होगा। अगर आप कोर्ट में है, कोर्ट आपसे मेंटेनेंस का इनकम एफिडेविट पहले मांग रही है, तो आप इस जजमेंट का सहारा लेके कोर्ट को बता सकते हैं कि इनकम एफिडेविट आपकी वाइफ पहले देंगी, क्योंकि मेंटेनेंस उनके द्वारा मांगा जा रहा है। मैं तो खुद ही नहीं देना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है, कोई भी हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं देना चाहता है। वो कोशिश करता है कि मेंटेनेंस कम से कम हो या ना देना पड़े। और आजकल सुप्रीम कोर्ट के और अलग अलग स्टेट हाई कोर्ट्स के जजमेंट भी हैं कि वाइफ को आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। आप
फिजिकल लेबर करके दो। कोर्ट में जरूर ये बात कही गई है कि हस्बैंड की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपनी पत्नी को मेंटेन रखे, उसका ख्याल रखे, लेकिन ये कोई प्रश्न नहीं उठाता कि वाइफ की मॉरल ड्यूटीज़ क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस हस्बैंड के प्रति जिससे वो मेंटेनेंस मांग रही है उसके प्रति क्या है, और उसके माता पिता के प्रति क्या है। ज़्यादातर आजकल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में ये हो रहा है कि वाइफ नहीं चाहती कि हस्बैंड उसका अपने माता पिता के साथ रहे या उसके घर पर रहे, वो अलग रहना चाहती हैं, डेफिनेट अलग रहना चाहती हैं, इसीलिए मेंटेनेंस केसेस आते हैं, इसीलिए डाइवोर्स केसेस आते हैं, इसीलिए सारी चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई, समझ में आई। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आगे आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और बाकी कोई फर्दर डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।